इंद्रिय अपने विषय को जानती है, जैसे घ्राणेंद्रिय, ये केवल गंध को जानेगी बस, यहां से शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से रस का परिचय नहीं मिलेगा, केवल सुगंध का परिचय मिलेगा। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, रस का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्रिय केवल रस को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से स्पर्श का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्रिय रस को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। नेत्रेंद्रिय केवल रूप को जानती है। ऐसे अलग अलग इंद्रियां, ये जानने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं और भोगने वाली कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को पूर्णतः जानने वाला ये मन है। उल्टा ये हो गया कि इन इंद्रियों ने मन को फंसा लिया है, हमारी दुर्गति का कारण। मन इन सबसे बलवान है, सूक्ष्म है, जानकारी है उसको, पर वो फंस गया इंद्रियां फंस गई विषयों में। यद्यपि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, पर विषय ने फंसा लिया इंद्रिय को, इंद्रिय फंस गई मन में। अब कह रहे हैं मनसस्तु पराबुद्धि। वैसे सच्चा इनका स्वरूप यही है कि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है और मन से बलवान बुद्धि है। मनसस्तु पराबुद्धि, मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को जानती है, विषय भोगों को जानती है। मन कैसा है? बोले इस समय शांत है। मन कैसा है? बोले लग नहीं रहा शांत है। ये ज्ञान किसको? बुद्धि को। ठीक है या बेठीक है, इंद्रियां कहां भाग रही, मन कहां जा रहा, सारा निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि मन को, मन के संकल्पों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, सबको जानती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाशक, बलवान, व्यापक और सूक्ष्म है बुद्धि। या बुद्धि परतस्तु सा। अब जो बुद्धि निर्णय करती है वो अपने स्वामी से पूछ के करती है। स्वामी जानते कौन है? अहंकार। इसी अंतःकरण में ये मन कह रहा है कि ये भोग लूं, हाँ हाँ भोग लो। बुद्धि बड़ा सुख मिलेगा, मन कह रहा है हाँ हाँ ठीक है, ये देख लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं। और अहंकार में बैठा हुआ चोर ये काम है, इतनी ऊंचाई पे बैठा, इसीलिए जल्दी मारा नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। काम कोई ऐसा नहीं है। कहां बैठा है? बोले बुद्धि जो निर्णायक है उसके ऊपर बैठा हुआ है, अहम के अंतर। ये जो देहाभिमान है इसी के अंतर काम बैठा हुआ है। या बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि का स्वामी ये अहंकार है, इसलिए वो निर्णय करता है यार मेरी बुद्धि नहीं कहती मैं करूं, वो अहम बोल रहा है। ए बुद्धि जो भी करती है अहम की अनुमति से करती है। मन जो भी करता है वो बुद्धि की अनुमति से करता है। बुद्धि मन ये अहम सहित अधीन हो गए भोगों के, इसीलिए एक काम वहीं अहम में बैठा हुआ है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने को परम स्वतंत्र मानता है पर अधीन है बुद्धि, मन और इंद्रियों के, इसीलिए इसकी दुर्गति हो रही है। ये अहम जो अंतःकरण का है ना, या पूरा चैतन्य है ना पूरा जड़ है, ना जड़ है ना पूरा चैतन्य है, इसमें दोनों मिले हुए हैं अंतःकरण वाले में। इसीलिए इसका त्याग करना होता है। शुद्ध अहम में ब्रह्म स्वरूप है, यह अंतःकरण का अहम मिश्रित है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का पावर ही इसी अहम पे पड़ रहा है। और ये जड़ अंश शरीर को स्वीकार किए हुए इसी जड़ अंश में, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, काम बैठा हुआ है। वास्तव में ये अहम काम में रहता है, वहीं से भोग की इच्छा प्रकट करता है। और सुख दुख का भोक्ता जो अहम है उसी के अनुसार बुद्धि चलती है, और बुद्धि के अनुसार मन, मन के अनुसार इंद्रियां, इंद्रियां विषयों में। सीधे अहम विषयों से आकर्षित है। पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, पूरा सिस्टम गंदा हो गया है। नहीं, जिसे कहते हैं पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया, पूरा सिस्टम गिर चुका है। इसी की साधना हो रही है। ये भगवान उपदेश कर रहे हैं। भोक्ता भोग भोग्य, भोक्ता मैं, भोग्य भोगने की क्रिया, और भोग जिसको भोगा जा रहा है। ये तीनों मायाकृत हैं, तीनों जादू का तमाशा है। ना कोई भोक्ता है, ना भोग्य है, ना भोग है, फंस गए। इतना आकर्षण भोगों में है कि भोक्तापन का जो अहम है, एक तरफ भगवान है, वो भगवान को छोड़ देगा, भोग को स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही अपने लोग किए हुए हैं ना। ये तीनों सिद्ध समझो, भोक्ता, भोग और भोग, माया की सिद्धि है ये। शुद्ध चैतन्य जो मैं है उसको ये आकर्षित नहीं कर सकते। ये जड़ अहम शरीर का जो है, इसी से हमारी दुर्गति हो रही है। इसी का परिवर्तन, इसी अहम को गुरु चरणों में समर्पित किया जाता है। इसी अहम को जब भगवान के चरणों में गुरुदेव समर्पित करते तो ये शुद्ध दासत्व में या ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। ये जो चैतन्य से अहम प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण का, ये सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, प्रेरक, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक, सूक्ष्म, ये है। जीव किसे कहा गया जानते हो? इसी अहम को स्वीकार करने के कारण। नहीं है क्या? सबका आश्रय कौन है? वही
एक तत्व जिसे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबका प्रकाशक, सबका व्यापक, सबसे सूक्ष्म। फंस कहां गया? इस अंतःकरण आम धर्म में, देहाभिमान में। बस इसे ही मुक्त करला है साधला। जो प्रकृति का अंश है, शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, इसको जो अहम ने स्वीकार कर लिया, ये जड़ अहंकार के कारण ही चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप को जीव कहा गया। चैतन्य में कभी विकृति नहीं होती, उसमें कोई विकृति नहीं है, पर भ्रम से देहाभिमान होने के कारण वो इस दुर्दशा को, ना जन्मने वाला ना मरने वाला भी जन्म मरण को प्राप्त हो गया। ये भ्रम सुख दुख का भोक्ता बन बैठा, सुखी दुखी होने लगा, जड़ के अंश को स्वीकार करने के कारण। कहा जाता है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये शुद्ध स्वरूप अपना है। अपने स्वरूप को भूल करके इस अंतःकरण अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण मैं भोक्ता, मैं करता, मैं सुखी, मैं दुखी, अब मरना भी है, जन्मना भी है, ये चलता रहेगा। इसी को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म और सत्संग मिला है। इस जड़ चैतन्य का तदात्म आकर्षण हो गया है, कभी हो नहीं सकता पर हो गया, यही माया है। श्री भगवान कह रहे हैं मारो इसको, ये समझकर कि तुम्हारे बल से बलवान होकर के ये अंतःकरण का अहम बुद्धि के प्रलोभन में आकर के कि ये सुख है, भोगो, भोगने में सुख है, धन कमा लो, एकत्रित कर लो, इसमें सुख है, और मन उनका संकल्प करता है, इंद्रियां उनको भोगती हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसी से मेरी दुर्गति हो गई। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम, अहम तेरे से प्रकाशित हो रहा है। ये तेरा स्वरूप नहीं, अंतःकरण का अहम। मार डाल इस अहम में बैठे हुए काम रूपी शत्रु को। संस्तभ्यात्मान मात्मना, काम को मारने का उपाय भगवान बता रहे हैं। जब तक आप अपने को भगवत अंश स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक काम से रहित नहीं हो सकते। अब अपने को भगवत स्वरूप मानने के लिए भगवान कह रहे उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार कीजिए। एनात्मयुवात्मना जितो, अपने आप से अपने आप को जीत लीजिए। अब ये बड़ा कठिन है, समझे? इतनी देर हुआ, कुछ समझ में आया, पकड़ में आया? अभी जब चलोगे तो वही आएगा कि मैं शरीर हूं, वही फिर चिंतन चलने लगेगा। प्रभु से, अब सहज भाव में आ जाओ। प्रभु से विमुख होने के कारण ये शरीर, ये संसार, ये संबंध हमें बांधे हैं। जब हम गुरु की शरण में होते तो इन्हीं पे प्रहार होता है, बहुत बुरा लगता है उसको, जन्म जन्मांतर से उसी में फंसा है। तो पूज्य राधा बाबा जी ने कहा था कि साधु जिसके पीछे पड़ जाता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। आपको अभी बुरा लग रहा है, बाद में नाचोगे कि कृपा हो गई जो मुझे इन संबंधों से रहित कर दिया, नहीं तो उन्हीं में फंसे हुए जीवन चला जाता। मैं सब कुछ नहीं जान पाऊंगा, इतना फंस चुका हूं। तो जो जाने हुए हैं, इसीलिए वही भगवान जनाने के लिए गुरुदेव के रूप में आते हैं। इस संसार संबंध को काटने के लिए गुरु कृपा कुल्हाड़ी का काम करती है। तो आप मान जाओ भाई, तुम ऐसे नहीं मिलोगे, तुम उनसे बात नहीं करोगे, तुम ऐसे, तो उनको लगता है कि क्या चाहते, क्या है, चाहते कि आप असंग हो, आपका स्वरूप असंग है, ये जान जाओ। तुम्हें किसी संग की जरूरत नहीं, किसी भोग की जरूरत नहीं, किसी पद की, किसी संपत्ति की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। मान लीजिए आप इतने खुद सुख समुद्र हैं कि आपको किसी सुख की जरूरत नहीं है। आप जरूरतें मान मान करके फंस गए, इसीलिए आपको जरूरत से हटो हटो हटो। असंग हो तब तुम जान पाओगे कि तुम हो कौन। इस काम की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए काम से हटना ही विवेक है, बुद्धिमानी। हटो इससे। जिस संसार से, जिस शरीर से, जिस संबंधियों से संबंध जोड़ा है, जब तक तुम संबंध नहीं तोड़ोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। तुम्हें उपदेश हो सकता है लेकिन तोड़ना तुम्हें पड़ेगा। फोन से बात करना, जाके मिलना, बार बार बात करना, बार बार व्यवहार, तो वो संबंध पुष्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पतन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ बड़ी बात नहीं, पूरा संसार इसी में फंसा है। बड़ी बात यह है कि उस फंसाव से हट गए। देखो, दो मार्ग हैं, बार बार समझ लीजिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता को भगवान समझ करके खूब मेहनत करो और कमाओ और सबकी सेवा करो। और निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो लौट कर पीछे नहीं देखा जाता, कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन परिवार, कुछ नहीं। मार्ग का प्रभाव होता है। अगर ये देखोगे तो फिर उनका उद्धार नहीं कर पाओगे। अगर निकल गए तो 14 पीढ़ी आगे की, 7 पीछे की, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। मान लीजिए बात। जब इसमें आई गए हो निवृत्ति मार्ग में, तो अब लौट कर कदम पीछे मत देखो। जिम्मेवारी प्रभु के चरणों में समर्पित करो। पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, तुम्हारा भरण पोषण तो बहुत छोटी बात है, चिंता क्यों करते हो? क्या चाहिए? आज तक जो भरण पोषण कर रहा है वो किसकी सामर्थ्य थी कि मां के शरीर में रक्त को दूध में बदल दे? जब हम पैदा हुए तो हमारे पचाने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, तो मां के रक्त को दूध में बदल दिया और वो पान करके हम पुष्ट हुए। जब वो इतनी व्यवस्था पहले से रखे हुए, हमको चिंता क्या करनी? गर्भ में जब जिसने हमारी रक्षा की, गर्भ के बाहर आते ही जिसने हमारी व्यवस्था भोजन की कर दी मां के वक्षा स्थल में, वो हमारी जीवन में व्यवस्था नहीं करेगा? करेगा।
हमको चिंता नहीं करनी। इसलिए भगवान से पूरा संबंध जोड़ लो, अभी ठीक हो। ये दूसरा भाव वर्णन किया जाता भक्ति का। पहला शुद्ध भाव था विवेक के द्वारा। अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, जिसने संसार से जितना संबंध जोड़ा है, शरीर से संबंध जोड़ा, भोगों से जोड़ा, उसी को तोड़ना होगा। तुम्हें शास्त्र उपदेश हो जाएगा, गुरु उपदेश करेगा, तोड़ना आपको पड़ेगा। भैया आपकी इच्छा की बात है, आप अपना उद्धार अपने द्वारा कीजिए, भगवान का आदेश। इसलिए आपको ही सारे संबंध छोड़कर भगवान से संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने क्या है, उन्हीं के हैं, मान लीजिए। तोड़ना तुम्हें पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तोड़ना पड़ेगा। दुरादपाश स्वजनान, अगर गृहस्थी में हो तो अंदर से भगवत भाव करो, विरक्ति में हो तो भगवत भाव करते हुए दूरी बना के रहो। दोनों मार्गों का अलग अलग है। आपको प्रभु से संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो तो संबंध माने हुए ममैवांशो, तुम मेरा अंश है, लेकिन तुम कहां हो शरीर में, संसार के संबंधों में। इसीलिए तुम काम विजयी नहीं हो पा रहे। अपने द्वारा अपने आप को वश में करो, तुम्हें किसी सुख की जरूरत नहीं। तुम्हारे सुख को नष्ट करने वाली हर चेष्टा होगी। अगर इन चेष्टाओं से सुख ले रहे हो तो बंधोगे, सुख है नहीं। और अगर इन चेष्टाओं को बंद कर दोगे तो तुम्हें अपना स्रोत सुख का पता चल जाएगा। चेतन अमल सहज सुख राशि। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहो, तुम मार सकते हो, भगवान के शरणागत हो, इसको मार सकते हो। उठो, मारो इसको। कैसे मारो? सारा संबंध श्री भगवान से, पूरा भार श्री भगवान को, हर क्षण उनका स्मरण और कर्तव्य का पालन। और जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, वहां पुकारो, बल मिल जाएगा, जीत जाओगे। टूटो मत। ये सुविधा माया इसलिए दे रही है आपको कि आप आगे मत बढ़ पाओ, भगवान को प्राप्त न कर पाओ। ठुकराओ इस सुविधा को। जो आंतरिक सुविधाएं भागवतिक है उनको स्वीकार करो, बाह्य सुविधाओं को उतना जितना जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है, बस निकल जाओगे। श्री भगवान कह रहे अर्जुन जी से कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाक व्यब्रवीत। अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें अभी उपदेश किया, इस अविनाशी योग को पहले हमने सूर्य को उपदेश किया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को उपदेश किया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा और उनसे एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस तरह परंपरा से जो उपदेश चला रहा था, इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, पर बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण यह योग लुप्त प्राय हो गया था, जो अभी मैंने तुम्हें उपदेश किया। पर उपदेश तो हमने बहुत पहले किया था भगवान सूर्य को। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोष्मे सखा चेति रहस्यम हरे तदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैंने ये पुरातन जो पहले सूर्य को उपदेश किया था, आज मैंने तुम्हें ये उपदेश किया। ये बड़ा उत्तम रहस्य है, इसे स्वीकार कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। अर्जुन जी के मन में आया कि अवस्था में तो हमारी थोड़ी बारी अंतराय हो गई। कह रहे मैंने सूर्य को उपदेश किया, फिर महाराज वो अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, ये क्रम से तो। अर्जुन जी ने कहा परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। वो आप कह रहे हैं मैंने सूर्य को उपदेश किया, तो प्रभु सृष्टि के आरंभ में सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ था। और आप तो अभी हमारे लगभग साथ का ही थोड़ा अंतर है। तो मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि आपने कहा मैंने सूर्य को उपदेश किया और फिर उन्होंने विवस्वत मनु, फिर इक्ष्वाकु को, फिर राजर्षियों की परंपरा से चला रहा, ये योग लुप्त प्राय हो गया था, मैंने आपको अपना भक्त और सखा मानकर उपदेश किया। मुझे ये बात प्रश्न आ रही कि आपने कैसे उपदेश किया? आपका तो जन्म अभी का हुआ, सूर्य का तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। ये बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान ने कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन परम तप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, पर तुम नहीं जान रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कौन कितने जन्म हो गए, मैं देख रहा हूं कि मैंने कितने अवतार लिए, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। जब कोई ममता आसक्ति पूर्वक शरीर राग में फंसा होता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है। जब ममता आसक्ति भोग वासना इनका त्याग हो जाता है तो उसका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। ये छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, छोटी मोटी, तुम्हारे नाम क्या है, तुम बात क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं त्रिकालज्ञ होते हैं।
अब वो त्रिकालज्ञता कितनी श्रेष्ठ पहुंची, कितने जन्म तक वो लौट करके देख सकता है। भगवान तो सर्वज्ञ है। अर्जुन जी से कह रहे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे कितने जन्म हुए और मैं कितनी बार अवतरित हुआ हूं। ममता आसक्ति पूर्वक सुख भोग धनादि की आसक्ति, इन्हीं के कारण ज्ञान ढका हुआ है, नहीं तो ज्ञान स्वरूप है, हर जीव ज्ञान स्वरूप है। अरे भजन करो भगवान का, जीवन का परम लाभ, जितना आप नाम जप कर लोगे। कहे बोले हमारे मन की बात जान ली तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई, परम सुखी हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे क्या? तो हमारी बात तो तब बनेगी जब हमारे मन को पकड़ के श्यामा श्याम में लगा दिया जाए, प्रभु में लगा दिया जाए और सदा सदा के लिए लगे जाए, तब तो बात बनेगी। 24 घंटे की बात हम अपने मन की जानते हैं, तुम अपने मन की जानते हो, 1 मिनट की कोई जान के बता दे कौन खास बात हो गई। मन को प्रभु में लगाकर प्रभु को जान जाओ, अपने को जान जाओ तो जीवन सार्थक हो। 24 घंटे मन की बात जानते हो, तुमने क्या सोचा, क्या पढ़ा, क्या हुआ, उससे क्या हो रहा है? अरे मन को प्रभु में लगाओ, सच्चिदानंद प्रभु को जान जाओ, अपने स्वरूप को जान जाओ, तो मानव जीवन की सार्थकता है। अजोपि सन्य व्यायात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, तुम नहीं जानते हो। तो क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि तुम सुख आराम भोग धन संपत्ति वैभव देह इनमें आसक्त होने के कारण तुम्हारा ज्ञान ढक गया, सीमित हो गया है। बस इतना ही जान सकते हो। सामने मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान कर्म के अधीन होकर प्रकट नहीं होते। आज अव्यय ईश्वर, मैं अज हूं, भगवान कह रहे अजन्मा, अव्यय हूं, अविनाशी, और भूतानाम ईश्वरासन, समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं भगवान। जितने भी जन्म होते हैं सब प्रकृति के अधीन होते हैं, और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी महिमा से उतरते हैं, अवतार उतरना। अजोपि सन्य व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया। भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, पर अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी मैं प्रकट होने की लीला करता हूं। सच्चिदानंद प्रभु का वपु होता, कोई पांच भौतिक मांस रक्त हड्डी वाला शरीर नहीं होता है भगवान का। ये बड़ी कृपा की कि अवतार लिया तो अपने लोग अवतार लीला का गायन करके, हृदय पवित्र करके भगवान को प्राप्त करते हैं।